नमस्ते दोस्तों, आज हम इस कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। और इसको बनाने के लिए जो टैग यूज़ होगा, जो कोड यूज़ होगा, आपके सामने A to Z सबको बना के दिखाएंगे। चलो वीडियो पर जाते। सबसे पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल क्रिएट करना है। तीनों फाइल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमारा जो काम है वो HTML से कैलकुलेटर की स्ट्रक्चर को रेडी करना है। इसके लिए हमको HTML फाइल्स यूज़ करने हैं। वहाँ पर हमको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखने देंगे। उसके बाद हेड, ये सब नॉर्मल है। जो मेन टॉपिक है हम उस पर बताएंगे। यहाँ पर टाइटल का नाम हम सिंपल कैलकुलेटर रखेंगे। हम यहाँ पर टाइटल का नाम रखेंगे सिंपल कैलकुलेटर, क्योंकि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर HTML और CSS फाइल का जो लिंक है उसको यहाँ पर करना है। वो ज़रूरी है, नहीं तो आपका कैलकुलेटर में कोई भी स्टाइल नहीं आएगा। यहाँ पर हम लिंक कर लेते हैं CSS फाइल को। जो आप फाइल का नेम दिया है वहाँ पर उसको देना है। इस टैग का यूज़ करके आप यहाँ पर CSS फाइल को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारा हेड का पार्ट सब खत्म। अब बॉडी का पार्ट, यहाँ पर हमारा जो अभी काम होगा सब बॉडी के ऊपर होगा। यहाँ पर हम div क्लास एक div टैग यूज़ करेंगे, उसका नाम कैलकुलेटर देंगे। यही जो मेन है, इसकी अंदर सारे के सारे कैलकुलेटर का यहाँ पर टैग यूज़ होगा। और इनपुट टाइप, ये टैग यूज़ करके हम हमारा आउटपुट नंबर शो होगा, वो डिस्प्ले हम यहाँ पर बनाएंगे। और लास्ट में जो डिसेबल लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ भी लिख नहीं सकते। div क्लास बॉटम्स, इस टैग का यूज़ करके हम एक साथ बहुत सारे बॉटम ऐड कर सकते हो। जो जनरली आप कैलकुलेटर में देख सकते हो, जो 0 से लेकर 9, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इनटू, जो भी सारे बॉटम है इस फंक्शन से होता है। एट फर्स्ट हम यहाँ पर एक क्लियर का बटन क्रिएट करेंगे, जो सी कैलकुलेटर में देख सकते हो। देखेंगे आप सी बटन से जाना जाता है, जिसको आप दबाने से जो भी आपका आउटपुट था वो मिट जाएगा। क्रिएट करने के बाद फिर से एक बटन क्रिएट करेंगे और इस टैग का यूज़ करके आप एक बटन भी क्रिएट कर सकते हो। और उस बटन पे क्लिक करने के बाद जो अपर वैल्यू में जो वैल्यू होगा वो भी इनपुट हो जाएगा डिस्प्ले पर। इस टैग का यूज़ करके कैलकुलेटर में जितने भी बॉटम्स होते हैं, आगे पीछे जितने भी बॉटम यूज़ होता है, उसको आपको बना लेना है सिंपल से इसी टैग के। और जो डिवीज़न में हम दिया है एग्जांपल के थ्रू, वहाँ पर आपको नंबर भी दे सकते हो। वहाँ पर एग्जांपल के थ्रू 0 बटन में क्रिएट हो जाएगा, एग्जांपल के थ्रू 1 बटन में क्रिएट हो जाएगा। देख सकते हो, हम यह बना के वो वीडियो पर दिखा दे रहे हैं, जल्दी वीडियो को दिखा दे रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर जितने भी दे रहे हैं एक एक बटन क्रिएट हो जा रहा है। और जो हम आउटपुट देख रहे हैं वो अभी CSS फाइल को ऐड नहीं किया है, इसीलिए आउटपुट नहीं आ रहा है। जो रिफ्रेश करके देखेंगे तो आउटपुट अच्छे से निकल कर आ जाएंगे। यहाँ पर जो प्लस है वो डिवीज़न का काम करता है। इसी तरह से आपको भी एक एक करके सारे बॉटम्स को क्रिएट करना है। देख सकते हो, इसी तरह से आपको भी सारे बॉटम को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद हम CSS फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर जो बॉटम्स आप दिख रहे हो वो वहाँ पर सही हो जाएगा CSS फाइल। उसके बाद यहाँ पर और भी एक टैग यूज़ होगा, ऑन क्लिक कैलकुलेट। इस टैग के यूज़ करके हम रिजल्ट को आउटपुट पर देख सकते हो। देख सकते हो, यही वाला वो टैग है जिसको आप यूज़ करके रिज़ल्ट को आउटपुट पर देख सकते हो। उसके बाद लास्ट में हम जावास्क्रिप्ट का कोड का
जो हमारा फाइल के साथ लिंक कर लेंगे। लिंक करने के बाद हम CSS कोड पर जाएंगे। CSS पर हम ज़्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि CSS फाइल बहुत ही जाना माना है, जो सब लोग जानते हैं। आपके हिसाब से आप बना लेना है, इसलिए मैं CSS फाइल का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। नहीं तो CSS फाइल जब भी रेडी हो चुका है, हमारा कुछ आउटपुट इस तरह से दिखने लग। जावास्क्रिप्ट को आप इस कैलकुलेटर का ब्रेन भी कह सकते हो। और जो हम फर्स्ट फंक्शन को लिख रहे हैं, इस फंक्शन से माध्यम से आप स्क्रीन में पहला वाला जो वैल्यू और सेकंड वैल्यू जो ऐड होगा, इसका इक्वल करके रिजल्ट दिखाते हैं। इस फंक्शन का आप यूज़ करके पहला वाला और दूसरे वाला जो ऐड होगा, उस दोनों को इक्वेशन करके रिजल्ट दिखाते हैं। सिंपली आपको ये सारे कोड हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे हम। पहला फंक्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। अब सेकंड फंक्शन क्लियर डिस्प्ले। इस फंक्शन का काम है कि सी बटन पर जब भी आप क्लिक करने के बाद डिस्प्ले में जो वैल्यू आप रिजल्ट हिसाब से देख लिया हो, वो वैल्यू को क्लियर करते हैं। ये सिंपली रेजर का काम करता है। इस फंक्शन के यूज़ करके आप डिस्प्ले से रेजर के थ्रू कुछ भी वैल्यू को आप हटा सकते हो एक क्लिक पर। हम फंक्शन को जल्दी से लिख लेते हैं। उसके बाद वाले फंक्शन हम लिखेंगे। लास्ट में जो फंक्शन है, ये कैलकुलेशन का फंक्शन है। इसको आप कैलकुलेटर का हेड ऑफ फंक्शन भी कह सकते हो। इसके थ्रू आप मैथ सॉल्व करेंगे। जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन देना है कैलकुलेटर का, वो सारे के सारे ये फंक्शन के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। सारे कैलकुलेटर में यही फंक्शन डला हुआ होता है। किसी में ज़्यादा हाईली, किसी में ज़्यादा लो। जो आप जनरली यूज़ करते हैं कैलकुलेटर, इसमें यही फंक्शन यूज़ होता है। जो स्टूडेंट के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें आलादा फंक्शन यूज़ होता है, ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ होता। और ये वाला जो टैग है कैच, इसके थ्रू आप कैलकुलेटर में जो भी इनवैलिड आप इनपुट देते हैं, कैलकुलेटर में तो सभी वैलिड नहीं होता, कुछ भी इनवैलिड भी होता है, उसको आपको शो करता है इनवैलिड बल्कि शो कर देता है। यहाँ पर इसकी थ्रू आप इनवैलिड दिखा सकते हो कैलकुलेटर में। कोई भी आप उल्टा सीधा टाइप करते हो तो कैलकुलेटर वहाँ पर आपको इनपुट आउटपुट नहीं देगा, वहाँ पर दिखा देगा इनपुट इनवैलिड इनपुट। तो हमारा कैलकुलेटर रेडी हो चुका है। कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेटर दिखेंगे। और हम लास्ट में यहाँ पर देख सकते हो, देख लेंगे हमारा कैलकुलेटर में कितने हम इक्वेशन कर सकते हो। यहाँ पर हम सिंपली इक्वेशन करते हैं, जो भी करते हैं वैल्यू सही आना चाहिए कि कोड सब सही हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा कैलकुलेटर कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। अगर कुछ भी इस वीडियो में कमी और गलत दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो।